नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 28 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 27 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। और ये आज का वीडियो जो है साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? अभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो ये होता है तीन कक्षीय हृदय। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा तीन कक्षीय हृदय जो है अभय अभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? किसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं बेंजीन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेंजीन में जो है 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये कंपन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि जो है यह कंपन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? निम्न में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? तो ये होते हैं प्रांकुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रांकुर बीज जो है यह अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है? लेंथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 57। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 जो है लेंथेनम की परमाणु संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की कौन सी गति दर्शाता है? औसत चाल और औसत वेग वस्तु की कौन सी गति दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिए गए अंतराल के दौरान जो है औसत चाल और औसत वेग जो है वस्तु की गति दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? तो समान रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समान कब रहता है? यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध जो है समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी जानवरों में क्या होता है? स्तनधारी जानवरों में क्या होता है? तो ये होता है 4 कक्षीय हृदय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 4 कक्षीय हृदय जो है स्तनधारी जानवरों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है? राजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है? तो ये है जाति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाति जो है राजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो ये ध्वनि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि जो है यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइड की परमाणु संख्या किस परास में होता है? लेंथेनाइड की परमाणु संख्या किस परास में होता है? तो ये होता है 58 से 71 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
58 से 71 में लेंथेनाइड की परमाणु संख्या जो है पारास में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो ये होता है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वस्तुओं के किसी भी युग्म पर जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? तो ये होती है एबोनाइट में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एबोनाइट में जो है यह उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राणियों का सबसे विशाल समूह है? कौन सा प्राणियों का सबसे विशाल समूह है? यह ऑर्थोपोडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑर्थोपोडा जो है यह प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था निकोला टेस्ला द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निकोला टेस्ला द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है असंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? असंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या जो है अधिकतम 3 हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaO। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CaO जो है अनबुझे चूने का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया है? रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया है? तो ये रखा गया एक्टिनाइड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्वों को जो है एक्टिनाइड में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होते हैं? तो ये होते हैं झुर्रीदार बीज में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झुर्रीदार बीज में जो है यह विशेषता होता है कि मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद होता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो ये सभी विकल्प सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ये तीनों जो है यह अवलोकन हमें निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है? दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है? तो यह बल और वजन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बल और वजन का जो है दो भौतिक राशियों में जो है इसकी इकाई समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 89। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। 89 जो है यह एक्टिनियम की परमाणु संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक लेंस के किससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी के विचलन से निकलती है। एक लेंस की किसके गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी के विचलन के निकलेगी, तो ये निकलेगी ऑप्टिकल केंद्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्टिकल केंद्र से जो है एक लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी के विचलन के कारण निकलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो ये यौन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यौन जो है यह प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है। सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है, तो ये मेथेनॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेथेनॉल जो है यह सबसे सरल अल्कोहल है। आज के लिए बस इतना ही है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।